हेलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.265 फ्रॉम एरोडो। अ स्मॉल बॉडी ए इज फिक्स्ड टू इनसाइड ऑफ अ थिन रिजिड हुप। रिजिड हुप का मतलब एक रिंग है ऑफ रेडियस आर एंड मास इक्वल टू दैट ऑफ बॉडी ए। तो जो हुप का मास है, हुप ये है, इसका मास एम है, तो इसका भी मास एम है। अब पूरा जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे हो जाएगा। ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है इससे अटैच्ड है। अब इन्होंने बोला द हुप रोल्स, तो हुप है वो रोल करता है विदाउट स्लिपिंग, कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग मोशन है। अब ये बोल रहे हैं कि द हुप रोल्स विदाउट स्लिपिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द मोमेंट व्हेन बॉडी ए जो है जब सबसे नीचे होता है, सबसे नीचे वाली पोजीशन पे है, द सेंटर ऑफ हुप मूव्स। अब ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, सेंटर ऑफ हुप जो वी नॉट है, सेंटर ऑफ हुप की वेलोसिटी है, जो रिंग है उसके सेंटर की वेलोसिटी वी नॉट है। एट व्हाट वैल्यूज ऑफ वी नॉट हुप मूव विदाउट बाउंसिंग, के हुप के सेंटर की वेलोसिटी वी नॉट की क्या वैल्यूज होनी चाहिए सो दैट हुप बाउंस ना करे, जब ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो बाउंस ना करे। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, हुप डज नॉट बाउंस। एक बात तो ये है, तो हुप डज नॉट बाउंस का मतलब ये हो गया कि भाई ये हमारे पास रिंग है और यहां पे एक पार्टिकल अटैच्ड है, इसके सेंटर की वेलोसिटी वी नॉट है, तो इसको कुछ रोटेट भी होना पड़ेगा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी स्टार्टिंग में मैंने ओमेगा नॉट बोल दी। तो ये जो सरफेस है जो हुप पे फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, तो अगर बाउंस नहीं कर रहा है, डज नॉट बाउंस मतलब कांटेक्ट बना रहेगा, कांटेक्ट बना रहेगा सरफेस के साथ, तो हम बोलेंगे यहां पे जो कंडीशन आती है डज नॉट बाउंस का मतलब हो गया कि भाई एन नॉट इक्वल टू 0, मतलब एन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। एक बात ही आ गई। दूसरा इन्होंने बोला कि जो हुप है विदाउट स्लिपिंग मूव कर रहा है। अब यहां पे जो हमें वेलोसिटी वी नॉट है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं है सिस्टम के, ये हुप के सेंटर की वेलोसिटी है। अब हम प्योर रोलिंग की कंडीशन लगाएंगे, हुप मूव्स विदाउट स्लिपिंग। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये मेरे पास है हुप, हुप के सेंटर की वेलोसिटी है वी नॉट इनिशियली, एंगुलर वेलोसिटी हमने बोल दी वी नॉट, यहां पे एक पार्टिकल अटैच्ड है, इसका भी मास है m, और ये हो गया। अब कहानी है ये एक पॉइंट हो गया जो हुप पर है और दूसरा पॉइंट किस पे हो गया, s सरफेस पे। तो नो स्लिपिंग का मतलब क्या हो गया, p की वेलोसिटी सरफेस के रिस्पेक्ट में 0 है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं करेगा। p की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, p की वेलोसिटी o के रिस्पेक्ट में प्लस o की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम o पे बैठ जाएं, ठीक है ना, तो अगर मैं पॉइंट o पे बैठ जाऊंगा जो एक रिजिड बॉडी का पॉइंट है, तो मुझे रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन करती दिखेगी इस पॉइंट o के अबाउट, ठीक है। अब क्या होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, तो मुझे ये वाला पॉइंट p जो यहां पर ये पार्टिकल भी जुड़ा हुआ है, तो ये जो पॉइंट p है मुझे किधर जाता दिखेगा, r ओमेगा से पीछे जाता दिखेगा। अब प्लस o की वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, v नॉट। तो अब ये हो जाएगा p की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में
माइनस आर ओमेगा प्लस वी नॉट। अब जो सरफेस है, सरफेस तो रेस्ट में, तो सरफेस की वेलोसिटी तो जीरो है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि भाई नो स्लिपिंग के लिए जो पी की वेलोसिटी होगी वही सरफेस की वेलोसिटी होगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सरफेस के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो हम बोलेंगे वी नॉट माइनस आर ओमेगा इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा वी नॉट इक्वल्स टू आर। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अगर नॉर्मली जब कोई रिंग लें या फिर कोई और स्फीयर लें, तो प्योर रोलिंग अगर वो ऑब्जेक्ट कर रहा है किसी फिक्स सरफेस पे, तो कंडीशन होती है सेंटर मास की वेलोसिटी इक्वल्स टू आर ओमेगा। लेकिन यहां पे दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ रिंग। तो इस सेंटर मास की वेलोसिटी नहीं है, हुप के सेंटर की वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखते हैं एबीडी की बात कर लेते हैं। एबीडी बनाएंगे तो ये मेरे पास हुप है, पहले हुप की एबीडी बना लेते हैं। हुप मतलब जो रिंग है, तो ये जो सरफेस है इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये मैंने इसको बोल दिया N1। ठीक है ना, यहां पर ये ऑब्जेक्ट कनेक्टेड था, हमारे पास जो पार्टिकल है वो यहां पे कनेक्टेड है, तो वो भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो इसने जो पार्टिकल कनेक्टेड है उसने नॉर्मल फोर्स कितना लगाया, N2। इसका सेंटर और इसका जो वेट है वो mg लगेगा। अब ये x में मूव कर रहा है, ये y में मूव नहीं कर रहा। तो y में मूव नहीं कर रहा तो मैं बोल सकता हूं सिंस कि भाई ये ऑब्जेक्ट x में मूव कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, लेकिन ये y सेंटर मास y में मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि y में तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। y में अगर नेट फोर्स 0 होगा तो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा, N1 इक्वल्स टू N2 प्लस mg। अब मैं बनाता हूं पार्टिकल। पार्टिकल ए जो कनेक्टेड है उसकी एबीडी बनाते हैं। तो ये आपका हुप ऐसे था, हुप ऐसे है और पार्टिकल कहां पर है, ये यहां पर। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, इस पे लगेगा N2। इसने पार्टिकल ने हुप पे फोर्स लगाया N2, तो अपोजिट डायरेक्शन में हुप भी से फोर्स लगाएगा। और दूसरा फोर्स इसका होगा वेट, इसका जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा mg। अब प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटर है, किसका सेंटर है, ये हुप का सेंटर है। तो इसका मतलब हर पॉइंट इस सिस्टम पर, सिस्टम क्या है, रिंग और पार्टिकल, इस सिस्टम पे हर पॉइंट ओ के अबाउट प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये मेरा पॉइंट ए है, तो प्योर रोटेशन हो रहा है, तो प्योर रोटेशन हो रहा है, तो इस पॉइंट के पास एक एक्सेलरेशन भी होगा क्योंकि ये सर्किल में मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सेंटर की तरफ, ये हो जाएगा आपका रेडियस है r, ओमेगा नॉट स्क्वायर r। तो जो पॉइंट, जो पार्टिकल ए है वो ओ के अबाउट प्योर रोटेशन करेगा, पार्टिकल ए ओ के अबाउट प्योर रोटेशन करेगा। तो प्योर रोटेशन अगर करेगा तो उसके पास एक सेंटीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया,
ए का ओमेगा नॉट स्क्वायर आर हो गया। अब देखते हैं, तो नेट फोर्स इस पार्टिकल पर होगा सेंटर की तरफ बराबर एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर, और हम बोल सकते हैं कि N2 माइनस एम जी बराबर एम आर। और क्या हुआ, हम जानते हैं कि भाई V नॉट बराबर आर ओमेगा है, आर ओमेगा नॉट है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं V नॉट स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, यहां से N2 की वैल्यू आ गई एम जी प्लस एम वी नॉट स्क्वायर। N2 की वैल्यू आ गई है, तो इस केस में अगर मैं N1 निकालूं तो N1 कितना हो जाएगा, N1 मुझे, मैं कह सकता हूं N1 की जो वैल्यू होगी वो N2 प्लस एम जी है, तो ये हो जाएगा 2 एम जी प्लस एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो नॉर्मल फोर्स सरफेस ने हुप पे लगाया है उसकी वैल्यू है, और ये इस समय मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स किसने लगाया है, पार्टिकल ने हुप पे, वो नीचे की तरफ है, तो वो पुश कर रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स जो होगा N1 का यहां पे होगा। ये N1 की वैल्यू इस केस में हमें एक पोजीशन निकालनी है जब सरफेस हुप पर मिनिमम नॉर्मल फोर्स लगाए। तो मिनिमम का मतलब क्या होगा, तो मिनिमम के लिए हमें पोजीशन देखेंगे कि भाई जब फॉर N1 मिनिमम, तो सरफेस में जो नॉर्मल फोर्स लगाया उसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब जो पार्टिकल है वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। देखते हैं कि भाई अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी बाद में, पार्टिकल कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो इसने किधर फोर्स लगाया, ये लगाया N2 डैश, यहां पे कितना लग गया N1 डैश, और ये हो जाएगा mg। हमने बोला कि अब इसकी वेलोसिटी सेंटर की बदल जाएगी और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा हो जाएगी, और अगर मैं इस पार्टिकल का भी एफबीडी बनाऊं, ये O है, तो O क्या है, हुप का सेंटर है। तो इस केस में जब पार्टिकल यहां पे पहुंच जाएगा तो इस पे N2 डैश नीचे लगेगा और mg भी इस पे नीचे लगेगा, मतलब, और ये रेडियस r। तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि भाई तो N1 डैश प्लस, और ये जो N1 डैश होगा इस केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा, क्योंकि जो पार्टिकल है जो हुप पे फोर्स लगा रहा है वो अवे लगा रहा है, इस केस में वो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा तो N1 डैश की वैल्यू तो कम हो जाएगी, तो इस केस में N1 डैश की वैल्यू मिनिमम होगी। तो ये N1 डैश की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी, हम लिखेंगे N2 डैश बराबर हो जाएगा mg, और N1 डैश यहां पे मिलेगा हमें mg माइनस N2 डैश। एक तो चीज ये हो गई। अब हर पॉइंट इस सिस्टम का O के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, तो प्योर रोटेशन मतलब हमें सर्किल में मूव करते दिखेगा, तो सर्किल में मूव करते दिखेगा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई फॉर पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना हो गया mg, और प्लस में हो जाएगा N2 डैश, ये सेंटर की तरफ है, ये पार्टिकल को रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और वो कितना हो जाएगा mb स्क्वायर अपॉन में r।
और n2 डैश आपका हो जाएगा mv² अपॉन में r माइनस mv, और ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन में। तो देखिए क्या हो जाएगा, n1 डैश बराबर हो गया mg माइनस n2 डैश, ये n2 डैश है, इसमें माइनस n2 डैश करेंगे, माइनस n2 डैश, और ये हो जाएगा mv² अपॉन में r माइनस mg, और ये हो जाएगा n1 डैश बराबर 2mg माइनस mv² अपॉन r। अब हम जानते हैं कि बाउंस ना करे, तो बाउंस ना करे कि नॉर्मल फोर्स कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए जो सरफेस ने हुप पे लगाया है। तो अगर मैं कहूं कि मिनिमम जो नॉर्मल है, ये जो मिनिमम वैल्यू है नॉर्मल की, अगर ये जीरो से बड़ी होगी तो बाकी हर कंडीशन में जो भी नॉर्मल होगा वो जीरो से बड़ा होगा। तो हम बोल सकते हैं फॉर नॉट बाउंसिंग, n1 डैश जीरो से बड़ा होना चाहिए, और ये हो जाएगा 2mg माइनस mv² अपॉन में r शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहां से मुझे कंडीशन जो मिल जाएगी, m से m कट जाएगा, v² लेस देन 2rg, और मैं बोलूंगा v लेस देन अंडर रूट। ये हमारे पास कंडीशन हमें मिल गई। अब बात करते हैं कि भाई चलो हमें तो V नोट निकालना है, तो V नोट कैसे निकालेंगे, हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे रोलिंग विदाउट प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है। इसका मतलब यहां पे जो फ्रिक्शन होंगे वो कोई वर्क नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन कोई वर्क नहीं करेगा, तो यहां पे हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। एनर्जी हम कंजर्व करेंगे, P नॉट ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी। अब ये पार्टिकल जो है A, ये O है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। तो एनर्जी कंजर्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो फ्रिक्शन अगर इन्वॉल्व भी होगा तो वो वर्क नहीं करेगा प्योर रोलिंग मोशन में। अब क्या होगा, ये कंडीशन बन जाएगी, अब सेंटर की वेलोसिटी हो गई v, एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, और पार्टिकल यहां पे पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखते हैं हम क्या लिखेंगे, ये हमने रेफरेंस ले लिया, तो रेफरेंस लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की जीरो हो जाएगी, और सेंटर ऑफ मास रिंग का जो है वो तो उसी लेवल पे चल रहा है, तो रिंग के सेंटर की पोटेंशियल, रिंग का जो सेंटर है वो सेम हाइट पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, उसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल me1 इक्वल्स टू me2, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली सिस्टम की क्या होगी, ये जो पॉइंट ए है, जो पार्टिकल ए है, वो इनिशियली क्या है, सबसे नीचे है, सरफेस पर है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ए के अबाउट क्या कर रहा है भाई, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग तो हम बोल सकते हैं ए के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके अबाउट हम मान सकते हैं कि प्योर रोटेशन मान सकते हैं प्योर रोलिंग मोशन में। तो ये हो जाएगा आपका, इस रिंग की एनर्जी हो जाएगी हाफ पी ओमेगा नॉट स्क्वायर,
टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, जब यहां पे पहुंच गया तो आपका होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, लेकिन हमारा जो ये वाला पॉइंट है तो ये इसकी वेलोसिटी 0, इसकी v, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2v, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हाफ m 2v²। जो पार्टिकल था स्टार्टिंग में ग्राउंड पे था, अब ऊपर पहुंच गया तो कितनी हाइट पे पहुंच गया 2r, पोटेंशियल हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी mg इंटू 2r। अब ip क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, ip क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p, इसके अबाउट, तो क्या लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ, रिंग है तो रिंग के सेंटर के अबाउट कितनी हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², लेकिन हमें p के अबाउट लेना है तो ये हो जाएगा 2mr²। प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है तो ओमेगा नॉट को क्या ले सकते हैं v0² अपॉन में v0/r, तो ये हो जाएगा v0² अपॉन r²। सिमिलरली यहां भी लिख सकते हैं हाफ 2mr² इंटू ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख देंगे v² अपॉन ये हो जाएगा r², और ये हो जाएगा 2mb² प्लस 2mgr, r² से r² गया, इस r² से ये वाला r² चला जाएगा, 2 से ये वाला 2 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा mb0², यहां पे भी 2 से 2 जाएगा, mb², ये 3mb² हो जाएगा टोटल, प्लस में हो जाएगा 2mgr, mm गया तो 3b² बराबर हो जाएगा v0² माइनस 2gr, v² बराबर हो जाएगा v0² माइनस 2gr/3, और ये हमारे पास v की जो वैल्यू आ गई अंडर रूट v0² माइनस 2gr अपॉन में 3, और हमें पता है कि ये जो वैल्यू है v क्या है लेस देन अंडर रूट 2rg है, नॉट बाउंसिंग की कंडीशन हम लगा रहे हैं तो v शुड बी लेस देन अंडर रूट 2rg, तो यहां पे कर देते हैं इज लेस देन अंडर रूट 2rg, स्क्वायरिंग कर देंगे तो v0² माइनस 2rg/3 लेस देन क्या हो जाएगा 2rg। इसको सॉल्व करें तो v0² लेस देन आपका हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8rg, तो v0 शुड बी लेस देन अंडर रूट 8rg। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए वो अंडर रूट 8rg होनी चाहिए, तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम v0 हमारी हो जाएगी, तो अगर हमें रिंग को बाउंस नहीं कराना है तो उसकी सेंटर की वेलोसिटी v0 अंडर रूट 8rg से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।